राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जो लोग जहरीली शराब पीकर जिन लोगों की जाने गई, उन 65 लोगों के मरने के बाद उन 65 पीड़ित परिवारों के प्रति राहुल गांधी ने ये दया, ये करुणा क्यों नहीं दिखाई? हाथरस में एक ढोंगी बाबा के समागम में भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान जाने के बाद इस मामले पर खूब जमकर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए और राहुल गांधी ने दिखाया कि उनके मन में कितनी करुणा है, कितना प्यार है और वो किस तरह से जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। लोगों से वहां गले मिल रहे हैं, जो गले मिल रहे हैं उसकी फोटो खींच रही है, उसके रील बन रहे हैं और इस तरह से राहुल गांधी अपना दर्द दिखा रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के जो लोग, जो 121 परिवार जिनमें मातम का माहौल है, उनके लिए राहुल गांधी के मन में कितना दर्द है। इसी तरह का दर्द जो है अखिलेश यादव भी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये जो दर्द दिखा रहे हैं 121 परिवारों के लिए, ये दर्द राहुल गांधी ने, खास करके मैं अखिलेश यादव को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन यही दर्द राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जो लोग जहरीली शराब पीकर जिन लोगों की जाने गई, उन 65 लोगों के मरने के बाद उन 65 पीड़ित परिवारों के प्रति राहुल गांधी ने ये दया, ये करुणा क्यों नहीं दिखाई? तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 65 लोगों की जाने जाती हैं। गांधी परिवार की तरफ से ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, ना सोनिया गांधी, पर पूरे गांधी परिवार की ओर से एक शब्द नहीं बोला जाता। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उन पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस समर्थित सरकार है, वहां पर डीएमके और कांग्रेस की सरकार है और इस पूरे मामले में तमिलनाडु में जो 65 लोगों की जाने गई, उसमें सीधा सीधा उसमें जो गलती है, उसमें जो पूरा का पूरा जो दोष है, वो तमिलनाडु की सरकार का है। क्योंकि तमिलनाडु की सरकार की नाकामयाबी के कारण इन 65 लोगों की जान गई, लेकिन राहुल गांधी ना वहां गए, ना राहुल गांधी ने उन परिवारों के प्रति शोक जताया। लेकिन राहुल गांधी तुरंत हाथरस पहुंच गए। ठीक है, इस तरह की राजनीति हर लोग, सभी नेता करते हैं, इसलिए मैं इस बात को एक बार छोड़ देता हूं। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है, गंदी राजनीति है कि 65 दलित परिवार मरते हैं, वहां पर आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन यहां पर तुरंत जो है आप पहुंच जाते हैं। इसीलिए लोग इसको कहते हैं एक पॉलिटिकल टूरिज्म है। ये कोई आप पीड़ितों का दुख दर्द कम करने नहीं जाते, बल्कि आप पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला एक तरफ है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाथरस के जो बाबा है नारायण साकार हरि, इनके खिलाफ क्यों कोई नहीं बोल रहा? आप देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है इस बाबा के प्रति नरम है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस बाबा के प्रति नरमी क्यों है? ये बाबा के प्रति जो नरमी जो दिखा रही है पॉलिटिकल पार्टियां, इसमें क्या भेद छिपा है? अब इस पूरी नरमी के पीछे एक तो बड़ी बात यह है कि सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बाबा के, इस ढोंगी बाबा के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि अखिलेश यादव खुद इस ढोंगी बाबा के भक्त रहे हैं। अखिलेश यादव के कई ट्वीट्स हैं, कई फोटोग्राफ हैं। जब इस ढोंगी बाबा के समागम में अखिलेश यादव गए और वहां पर कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में इनकी जय जयकार हो, तो अखिलेश यादव इनके पहले से ही भक्त लगते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने इसको लेकर कुछ नहीं बोला, बाबा को लेकर कुछ नहीं बोला। जब बाबा की गिरफ्तारी की बात हुई तो अखिलेश यादव ने उस पर कुछ नहीं बोला। बाबा के नाम एफआईआर क्यों नहीं है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। बल्कि ये सवाल जब बार बार पूछा गया तो अखिलेश यादव ने पत्रकार पर भड़कते हुए कहा, जो उनकी आदत है, क्या तुम बीजेपी के आदमी हो? अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसके समागम में भगदड़ मचती है, 121 लोगों की जाने जाती हैं, उसका नाम अगर एफआईआर में नहीं है तो उसको लेकर इस तरह के बयानबाजी, उसको लेकर ये कहा जा रहा है, उसको लेकर सवाल उठाने वाले पर यह कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी के आदमी, से ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? तो और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव, जब रामगोपाल यादव के पास लोग गए, पत्रकार गए, तो रामगोपाल यादव ने कहा कि इस तरह के हादसे तो होते रहते हैं, तो फिर इसमें क्या कोई कर सकता है? इस तरह के बयान दिए। राहुल गांधी से जब सवाल किया पत्रकारों ने, वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए तो गए थे, लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोले। बाबा के ऊपर उनका एक शब्द नहीं निकला। अब आप समझिए इस पूरे के पूरे इस खेल के पीछे है क्या? दरअसल ये जो बाबा हैं, ये जो नारायण साकार हरि जो अपने आप को कहते हैं,
ये इस बाबा के भक्तों की जो है संख्या काफी बड़ी तादाद में, इसके बहुत बड़ी तादाद में इसके फॉलोअर है उत्तर प्रदेश में। और आप समझ सकते हैं कि उसके समागम में अगर 2 से 2.5 लाख लोग जो पहुंच जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके भक्तों की तादाद कितनी होगी। तो अब ये जो भक्त है ना इस बाबा के, इन भक्तों में ज्यादातर जो हैं वो जाटव समाज से हैं, दलित समाज से हैं। अब इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसमें जो दलित समाज का जो वोट है वो भारी तादाद में दलित समाज का वोट जो है, और खास करके जो बाबा के जो भक्त हैं उनमें जाटव ज्यादा बताए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जाटव वोट बैंक 11% है। दलित वोट उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 21% और उसमें से 11% जाटव वोट है। तो ये जाटव वोट जो है, ये जाति जो है, ये जाति के ज्यादातर लोग जो हैं वो इस नारायण साकार हरि के बहुत बड़े भक्त हैं। अब इन जाटवों ने 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए वोट किया। अब अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए वोट किया। अब मुझे नहीं पता इस रिपोर्ट में क्या, जो पूरी रिपोर्ट बंद कर गई है, कुछ लोग ये भी बताते हैं इस रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा है कि इस चुनाव में ये जो बाबा है, इस बाबा ने जो है वोट बैंक को शिफ्ट कराने का एक बड़ा काम किया था। जो जाटव वोट है, दलित वोट है, वो इंडी गठबंधन के पाले में जाए उसको लेकर एक बड़ा काम किया था। इसको लेकर मैं नहीं जानता, जब रिपोर्ट आएगी पूरी तरह से तो बात सच सामने आएगा। लेकिन इतना तो है कि ये जो वोट बैंक था, जो बाबा के भक्तों का वोट बैंक था, वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो है वो कांग्रेस को और साथ साथ अखिलेश यादव को मिला। इसलिए कांग्रेस 7 सीटें भी जीत गई उत्तर प्रदेश में, जो उसने सोचा भी नहीं था, उसको कल्पना भी नहीं थी। और अखिलेश यादव जो खुद भी जो हैरान है देख करके कि उनकी 37 सीटें आ गई। तो इतनी बड़ी जब सीटें उनको मिली हैं, ऐसे में वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि बाबा के खिलाफ बोल करके उनके भक्तों को नाराज कर लें। अब आप देखिए, अब मैं यहां पर ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि यही लोग जो आसाराम बापू के बारे में कुछ लगातार बोल लेते हैं, बाकी बाबाओं के बारे में कुछ बोल लेते हैं, भगवा पहने बाबाओं पर जब आपत्तिजनक टिप्पणियां होती है, हिंदुओं पर जब टिप्पणियां होती हैं, तब ये लोग जो हैं उस पर कुछ नहीं बोलते, बल्कि ये खुद इस तरह की टिप्पणी करने वालों में शामिल हो जाते हैं। तो ये लोग खुद जो है भगवा साधुओं को लेकर के इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। लेकिन इस सूट बूट वाले बाबा के खिलाफ इनका कोई शब्द नहीं, इनके मुंह से कोई जो है शब्द नहीं निकल रहा। इसका कारण सीधा सीधा है, आप साफ समझिए, इसका कारण सिर्फ एक है, वोट बैंक है। और इस वोट बैंक के चक्कर में हाथरस वाले बाबा के खिलाफ कोई नेता आपको बोलता हुआ नहीं दिखता। और इससे हमको एक सबक, एक सीख और लेनी चाहिए। ये जो जाति की राजनीति है ना, ये बहुत गंदी राजनीति है। और ये जाति की राजनीति करने वाले नेता जो हैं वो 121 लोगों की जाने के बाद उस 121 लोगों की जाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको लेकर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जातिगत राजनीति, जाति की जो राजनीति है, ये किस हद तक खतरनाक एक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।